स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में भारत के भूगोल का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से। देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। एक समुद्री मील की बात करेंगे तो 1.85200 किलोमीटर रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का जो घटता क्रम है, तो राजस्थान पहले है, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। पांडिचेरी के अंतर्गत 4 क्षेत्र हैं, यानी कि फैलाव इसका 3 राज्यों में है, लेकिन जो क्षेत्र हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? मुख्य पांडिचेरी जो कहाँ है? तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। कराईकल ये भी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। यनम ये आंध्र प्रदेश की सीमा में है, और माहे ये केरल की सीमा में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में है। कोको स्ट्रेट ये कोको द्वीप समूह म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, जबकि आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप जो है वो आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जबकि डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसमें 8 राज्य पड़ते हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य है गोवा। जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से जाती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। दमन और दीव के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो खंबात की खाड़ी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगी है? 7 देशों से लगी है। कहाँ कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से लगी हुई है, उत्तर में चीन से लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई है और भूटान से, जबकि पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से है। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी जो द्वीपीय देश हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो शामिल देश हैं, ऐसे देश जो भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ये दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है, पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। जो पूरा भारत है लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी दृष्टि से ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व के पूरे क्षेत्रफल का 2.4% ये कवर करता है। भारत से बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार अगर उनका क्रम देखें तो रशिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा में कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो इसको देख लीजिएगा, 84 नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 27 मिनट, यहाँ पे क्या होगा? 68 डिग्री 27 मिनट, ठीक है, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरता है। कहाँ से? नैनी से। इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय माना जाता है, जो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा भारत के, अभी हम लोगों ने बात की थी ऊपर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य जो भूमि है उसकी तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित अगर हम कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर है। इन द्वीपों में सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है वो किसकी है? गुजरात की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा क्रीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। आधार रेखा आधार रेखा क्या होती है? वस्ता क्या होता है? जो टेढ़े मेढ़े तट होते हैं उनको मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित जो सागर का जल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक सागर कहेंगे। जैसे मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा भाग है,
ठीक है, तो हमने एक रेखा ऐसे मान ली, तो ये रेखा क्या होगी, एक काल्पनिक रेखा, इसी को हम आधार रेखा कहेंगे। ठीक है, अब ये स्थल का भाग था और ये वाला भाग कौन सा था, हमारा जो सागरी भाग है। तो इसके बीच में जो जल होगा, इसके बीच में जो जल होगा, यहाँ पे जो पानी भरा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग आंतरिक जल कहेंगे। ठीक, देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो आधार रेखा से कितनी दूरी है, 200 समुद्री मील की दूरी तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अन्य अनुसंधान और द्वीपों आदि के निर्माण की छूट मिली है। प्राकृतिक जो संसाधन है उनके विदोहन की भी छूट मिली है। कुल राज्य 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2 केंद्र शासित राज्य जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली थे, उनका आपस में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। हमारे देश के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेपाल से भारत की सीमा, अब सबकी सीमाएं देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लगती हैं। तो नेपाल से भारत की सीमा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम व पश्चिम बंगाल से लगती है। नेपाल भारत व चीन के बीच में कैसा है, बफर स्टेट है। ठीक है, भूटान की सीमा कहाँ लगेगी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगेगी। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक, त्रिपुरा याद रखिएगा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तभी इसे त्रिपुरा कहते हैं। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य, किसके, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा क्या करते हैं, जल संधि बनाते हैं। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन, कितने राज्य, 3 राज्य। ठीक है, 3 देश, सॉरी, नेपाल, भूटान और चीन, इनसे घिरा हुआ है। पाकिस्तान अभी ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, भारत से रेड क्लिफ द्वारा पृथक होता है। चीन और भारत के बीच में एक मोहन रेखा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डुरंड। कुछ अन्य स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं हम लोग। भारत में टर्शरी क्रम की चट्टानों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत में प्रथम जो ज्वालामुखी क्रिया है कब हुई थी, धारवाड़ युग में हुई थी। अजैविक, पूर्ण रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित एवं पातालिक लक्षणों से आर्गन युक्त समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, यही जो हमारी टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं उनके बारे में बात हो रही थी। भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोतों की बात करें तो कश्मीर घाटी में पूगा और पनामिक घाटी, हरियाणा में सोहना, अलवर में तालबीर और देहरादून में सहस्त्रधारा। ये क्या है, भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोत है। गुजरात में पंचमहल, बिहार में राजगीर। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन रूपों में, शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे शंक्वाकार वन पाए जाएंगे तो मुलायम लकड़ी प्राप्त होगी। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें मिल जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग होता है, गुलमर्ग आदि। चाय के बागान हैं, फल उद्यान के लिए ढलुआ जमीन पाई जाती है। कश्मीर घाटी का निर्माण सतलज, नर्मदा व ताप्ती घाटियों तथा गोदावरी कृष्णा नदियों के ऊपरी घाटियों में प्राचीनतम काव्य का निर्माण ये कब हुआ, प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ था। कब हुआ था, प्लीस्टोसीन कल्प में। गोंडवाना क्रम का जो निर्माण है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि के बीच में हुआ। टर्शरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ, इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग की अवधि के बीच में हुआ। चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम में। प्रायद्वीप में वर्तमान में अवशिष्ट पहाड़ियाँ स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, तो वहाँ कैसी पहाड़ियाँ हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। कश्मीर और डल झील वृहद हिमालय में पीर पंजाल के मध्य स्थित है। मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य तथा शिवालिक हिमालय को अलग करता है, क्योंकि हिमालय का वर्गीकरण अगर हम नदियों के आधार पर करें तो किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने किया था। सुलेमान और किरधर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पूर्वी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों से निर्मित हैं, जैसे नीलगिरी हो गया, पालकुंडा हो गया, नल्ला मलाई, जवादी, शिवराय। ठीक, मांडले म्यांमार को कहा जाता है। अरुणाचल और मांडले यानी कि इसके बीच जो आवागमन होता है निम्नलिखित दर्रों के द्वारा संभव होता है, चौकान, दिहांग, दिफू, लिखापानी और पांगशान। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। भोपाल, बेतवा, पार्वती नदियों के दोआब पर स्थित है। भोपाल, बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। जो मालदा गैप है वो भारतीय प्रायद्वीप और मेघालय पठार द्वारा पृथक होता है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन है, महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जबकि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ। जो करेवा झीलें होती हैं वो नदी वेदिकाएं और स्तनपायी प्राणियों के अवशेष हिमालय के युवावस्था को प्रदर्शित करते हैं। अगर ये पूछा है कि युवावस्था को प्रदर्शित करने वाले साक्ष्य कौन से हैं, तो करेवा झील, वेदिकाएं और स्तनपायी प्राणियों के अवशेष। लावा रहित विंध्याचल पर्वत को पश्चिम में भारनेर और पूर्व में कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में भारनेर और पूर्व में कैमूर की पहाड़ी। सतपुड़ा के पश्चिम में मध्यवर्ती और पूर्वी छोर को, पश्चिम छोर को क्या कहा जाएगा, राजपीपला।
मध्यवर्ती को महादेव और पूर्वी छोर को हम लोग क्या कहेंगे, अमरकंटक की संज्ञा देंगे। तो फ्रेंड्स ये डे 1 का था, आर ओ समीक्षा अधिकारी का स्पेशल डे 1। डे 2 के साथ हम लोग कल फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।